अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीड जनरेशन पर है। ठीक है, देखिए लीड जनरेट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लीड क्यों जनरेट करनी चाहिए और किस वजह से होती है। ठीक है, और किस इसमें क्या हेल्प होती है और हमें इसमें क्या फायदा होने वाला और किस किस तरीके से लीड जनरेट की जाती है। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए आज से कुछ साल पहले, ज्यादा दूर नहीं जाते, 5 साल पहले लगा लो कि लोगों ने अगर कुछ बाय एंड सेल करना था ना या कुछ भी मार्केटिंग करनी है तो उनको घर में जाके, घर घर में जाके, या क्या कहते हैं, हैंड टू हैंड होती थी। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती थी। ठीक है, फिजिकल का जमाना था, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना है। जिस तरह के लोग पैसे देने के लिए अगर किसी रिश्तेदार को जाते थे तो हैंड टू हैंड देते थे और कहते थे भाई गिन ले, लेकिन अब इजी पैसा, जैस कैश, ई बैंकिंग वगैरह सब कुछ इस मामला आ चुका है। ठीक है, तो जमाना बहुत चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए कि हमें अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करने के लिए, देखो बिजनेस कोई भी है ना, ठीक है, आप कोका कोला ले लो ब्रांड को, ठीक है, कोई और आईफोन ले लो, कोई भी। अब मुझे ये बताएं कि जो इनके ओनर्स हैं, क्या वो खुद घर घर जाके या दुकानों पे जाके या मुख्तलिफ कंट्रीज में, अब कोका कोला कितनी कंट्रीज में जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में चल रही है, इंडिया में चल रही है, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में भी चल रही है। ठीक है, पेप्सी चल रही है, उसके बाद स्प्राइट लगा लो, ठीक है, आईफोन लगा लो, और कोई भी ब्रांड है जो लगा लो आप लोग। ठीक है, ये गाड़ियों में ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, कोई और ले लो। ठीक है, ये इंडिया में भी चलती है और पाकिस्तान में भी चलती है। स्विफ्ट भी है, इधर भी है, होंडा उधर भी है, सऊदीया में भी है, दुबई में भी है। ठीक है, इनके ब्रांड्स हैं। तो ये कि अब जो इसका मालिक है या ओनर है वो तो नहीं भाई जा रहा ना घर घर जाके कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है ले लो। क्यों, किस तरीके से प्रमोशन हो रही है? सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कुछ लोगों के थ्रू, ठीक है, कुछ पोस्टर्स बैनर्स के थ्रू, ठीक है, और भी काफी सारी इनकी एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके होते हैं। लेकिन सबसे जो फास्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, उनमें से आप सारे, आपको पता ही है कि आप यूट्यूब लगा लो, टिकटॉक लगा लो, स्नैप वीडियो लगा लो, स्नैपचैट लगा लो, व्हाट्सएप लगा लो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, और बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके थ्रू आप लोग अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कि लीड इसलिए जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए मैं पहले भी बताया था कि इंडिया की एक लड़की है, ठीक है, पानी पूरी बेचती है। ठीक है, बी टेक नाम है उसका, बी लाइव टेक इस तरह का नाम है। तो उसने अपनी दुकान का, अपने चैनल का सारा कुछ यही नाम लिखा हुआ है। अब वो इंडिया में पानी पूरी लगाती तो काफी सारे ऑफर्स वगैरह रखती है। ठीक है, वो बात की बात है, लंबा होएगा काम। तो ये कि उसकी, अब मैं यहाँ से बैठ के उसको वहां पर देख रहा हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ इंडिया में, अगर वो मुझे दिखाई देती तो मैं फौरी पहचान लूंगा, हाँ यार ये तो वो है जो मैंने इंटरनेट पे देखा था, इसको मैंने टिकटॉक पे देखा था, मैंने इसको यूट्यूब पे देखा था। इसलिए कि लोग आज सोशल मीडिया पर, हमारे पास इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर आप लोग टिकटॉक पे आते हो ना सामने, थोड़ा सा मोटिवेट भी बोलते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन करते हो लोगों को, ठीक है, उसके बाद आप अपनी अर्निंग को शो करते हो। मैं इंशाल्लाह जल्दी, मेरा ना थोड़ा सा सेटअप, पिछली लोकेशन वाली सी जो है ना, वो चीज सेट नहीं है, नहीं तो मैं जल्दी अपना वो रिंग लाइट और वो स्टैंड वगैरह ला के मैं प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाना शुरू कर दूं। मैं इंशाल्लाह जल्दी टिकटॉक पे मैं वायरल हो जाऊंगा। ठीक है, टिकटॉक से क्या करना है, फिर मैं आऊंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं लोगों को कहूंगा कि बायो में लिंक दिया हुआ मैंने, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। जब लोग वहां पर मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे तो मैं उनको कहूंगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, वहां पर मैं अर्निंग के थ्रू बताता हूँ, मैं फोर्स करके बताता हूँ, मैं कुछ भी बताता हूँ। ठीक है, तो लोग वहां पर आएंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और मुझे वहां पर भी जानेंगे। वहां से फिर आप काफी सारी चीजें आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है ब्रांडिंग करने का। इस तरीके से क्या होगा कि मुझे लोग जानना शुरू कर देंगे, जिस तरह के आज आप लोग जानते हो। देखो 50 है, 20 है, 100 लोग है, 500 लोग है, जितना भी है, उन्होंने एक बार इरफान की आवाज सुनी हुई है। अगर मुझे आप लोगों ने दिखा भी हुआ है, आप मुझे देख के भी पहचान लोगे कि ये इरफान जा रहा है। ठीक है, आप कहीं भी देख लोगे मुझे तो आप लोग फट से पहचान लोगे। देखो मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, आप लोग मुझे भी नहीं जानते हो। हमारी मुलाकात कैसे हुई? सोशल मीडिया के थ्रू। हम अर्निंग किसके थ्रू कर रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। और क्लाइंट्स किस तरह हायर कर लें? अपना जो सोशल मीडिया के थ्रू। हम अपनी जो टीम बिल्डअप है कैसे करेंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये चीज है, जो भी चीज है सारी सोशल मीडिया के थ्रू अब आ चुकी है। लोग करोड़ों में, ठीक है, अरबों में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसी को हमने यूज करना है, अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी है, हमने अपनी टीम बिल्डअप करनी है, हमने अपनी अर्निंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता लग गया होगा। और फिर के हर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए लोगों की, कस्टमर, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज की, सभी की जरूरत होती है। ठीक है, स्टाफ की जरूरत होती है। हमें भी सेम ऐसे ही लोगों की जरूरत है ताकि वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें, डॉलर्स परचेज
परचेस करें हमसे और ऑफलाइन। ओके, सो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा यूट्यूब। अगर किसी बंदे को फेसबुक का कुछ भी नहीं पता, आज वो मेरा सेशन पहली दफा ले रहा है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, एक अचीवमेंट हमारी कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ये 1000 हो जाएंगे। और जब ये मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं और आगे उनको भी कहने का 10 के 20 जितने भी हो सके। देखो इतने ताल्लुकात हर बंदे के होते हैं। ठीक है, जब तक ये हमारे 1000 1 के नहीं होता हमें चैनल पर लाइव ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इसी तरह रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी कि इसमें भी बस अजीब सी आवाज आती है, बारीक आवाज आती है, जिस तरह शोर मच रहा होता है, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि देखो ये भी प्रमोशन करने वाली बात है, जब ये प्रमोट होगा देन तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये चीज होता है। अगर आप लोगों में से कोई मेंबर न्यू है ना, तो उसको नहीं पता कि मैं फेसबुक कैसे चलाऊंगा, फेसबुक की मार्केटिंग कैसे करूंगा, अगर आप लोग अपलाइन से ले लो तो बेस्ट। अगर आप लोग अपलाइन को भी नहीं मिलती तो हमारे चैनल पे आ जाओ, गेम चेंजर टीम फोर्सेज। हमारे जो टीम का नाम है, ग्रुप का नाम है, वही हमारा वहां पर जिसी लिखा है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर आते हो ना, गेम चेंजर टीम फोर्सेज मुकम्मल लिखो, आपको चैनल भी दिखाई देगा। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो, बेल को भी ऑल पे सेट करो, अपने फ्रेंड से भी करवाओ, अपने टीम मेंबर से भी करवाओ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आ जाना फेसबुक से टीम कैसे बनाए। ठीक है, 34 और 21 सेकंड की जो समझ नहीं आई, इनफ है, साइड पे करो। दूसरी बात देखिए, नहीं समझ आई, कोई पॉइंट्स रह गए, कोई मसला नहीं है। तीसरी बात देखो, जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आप फेसबुक के मार्केटर बन जाओगे, आप फेसबुक को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, मास्टर हो जाओगे। तो ये चीज है। तो कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि सर मैंने लीडर से भी डिस्कशन की थी कि मैं फेसबुक को A to Z बताऊं या मार्केट प्लेस का बताऊं। उन्होंने कहा कि A to Z भी बताएं, कुछ ज्यादातर लोगों ने मार्केट प्लेस कहा। तो मैंने कहा ये बार बार देने का जरूरी नहीं है। ठीक है, सेशन शॉर्ट सा होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोगों ने मेंबर्स के इश्यूज आ रहे थे, तो वो आप लोगों को मैं जो है ना क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी फेसबुक को ऑन कर लेना है। ठीक है, फेसबुक को ऑन करने के बाद हम आज सीखेंगे कि हम मार्केट प्लेस को कैसे यूज करेंगे। अच्छे लोग आते हैं। ठीक है, उसमें देखो फॉलोवर्स बढ़ाने में, आपके हाईलाइट पोस्टिंग, रील्स लगाने में, स्टोरीज लगाने में आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आपका अकाउंट वायरल हो जाएगा वहां से आपको अर्निंग भी आया करेगी। वो कैसे कि मैंने सुना हुआ है कि वहां पर अगर आपके फॉलोवर्स अच्छे हो जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग जो अर्निंग है वो 50,000 से प्लस होगी। सोचो जरा, वहां से भी अर्निंग आया करेगी, फोर्सेस से भी अर्निंग आया करेगी, सबसे अर्निंग आया करेगी। फिर जब आप सोशल मीडिया पे छा जाओगे तो फिर आप लोग कितना कमाओगे। इसलिए आपको कहा जाता है कि एफर्ट करो। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा अपलाइन नहीं है तो मैं फेस अपना दिखाता हूँ कभी कभी। ठीक है, मैं कभी कभी अर्निंग शो करवाता हूँ जब मेरी कोई अचीवमेंट होती है, ज्यादा होती है, तो मैं क्यों दिखाता हूँ, ताकि लोग मुझे जाने, मेरे पहचाने। ठीक है, कुछ लोग का माइंडसेट नहीं होता कि मैं ना, जब तक मुझे टीम मेंबर कहे सर इरफान आपकी आवाज तो सुनी हुई है, आपको देखना चाहते हैं, काइंडली अपना जो फेस है वो रिवील करो। लेकिन नहीं, ठीक है, मैंने कहा कि नहीं पहले, क्योंकि देखो आजकल लोगों को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए लोगों को ना दिखाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ गया है। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के सामने इसी तरीके से मेरा, अगर ये सेटअप पीछे वाली लोकेशन सेट होती है तो मैं आपको अपनी पिक्चर जो स्क्रीन ऑन करके दिखाऊंगा, फिर सेशन में दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक सेटअप नहीं है, इस वजह से आप लोगों को ऐसे ही जो है ना वो दिया जाता है। तो मार्केट प्लेस क्या होता है, बाकी फेसबुक की वीडियो अगर आपको नहीं पता, आप लोग काइंडली ऐसे करो कि आप लोग अपने अपलाइन से ले लीजिएगा वीडियो फेसबुक की, सबसे पहले उसको देखो, देन इसके ऊपर आइएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार ले रहे हो तो आप लोग इसके बाद उसको लाजमी देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगी, नहीं तो इस तरह आपको जो है ना वो समझ नहीं आने वाली। आप अपने अपलाइन से ले लो, अगर आपके अपलाइन को नहीं मिल रही तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो मार्केट प्लेस का ऑप्शन कौन सा आता है, ये घर सा बना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस घर पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, जब का सामान बेच रहे हैं, ठीक है, ये सोफा बेड, ठीक है, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, और मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो बेच रहे हैं। मतलब जो ठोस चीजें होती हैं, जो जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो फिजिकल जो होती हैं वो बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक समझो कि एक जुगाड़ समझ लो या ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है, टिप्स समझ लो,
तो बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये ना चीज़ बड़ी देर बाद पता लगी थी। तो मैंने टीम में फौरी बता दी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लीड आती है यहाँ से, आप सोच नहीं सकते हो। मुझे जब लीड चाहिए होती है, मैं यहाँ पर एक पोस्ट करता हूँ, मेरे पास 100 में बंदे आते हैं, 100 की तादाद में 80, 90, 100 इतने ज़्यादा आते हैं कि वो बाकी सही एक मेंबर ने लिखा हुआ था कि आउट ऑफ कंट्रोल लीड होती है। इतनी ज़्यादा लीड आती है कि आपका सर दर्द कर जाएगा कि आपको बंदे के डील करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मेरे पास ऐसा होता है कि मेरे पास नंबर बंदे का सेव करने का टाइम नहीं होता। इतना मामला कुछ लोगों को तो बेचारों को जो कहते हैं डिटेल देनी होती है वो बड़ा टाइम लग जाता है। मैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कई-कई का हफ्ता भी गुज़र जाता है उस बंदे को बेचारे को रिप्लाई देने में मुझे लग जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो ये आपका जब आप लोगों ने इस मार्केट घर पे क्लिक किया, इस तरह का इंटरफ़ेस आता है। अब हम लगाते हैं पोस्ट। यहाँ पर आप पोस्ट भी कह सकते हो, वैसे तो इसको लिसनिंग कहते हैं, लिसनिंग करना, ठीक है? तो आप इसको पोस्ट भी कह सकते हो। आपने क्या करना है सबसे पहले आप लोग कुछ इसकी शराइत सुन लो और कुछ क्वेश्चंस भी है मेंबर के, वो भी मैं क्लियर कर दूं, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो बंदा फेसबुक की, देखो हर बंदे ने फेसबुक की आईडी नहीं बनानी होती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3-4 नहीं होती, उनके पास एक ही होती है जिसके थ्रू उन्होंने आपसे राब्ता किया होता है, वो तो बनी होती है और कुछ की तो वो भी नहीं बनी होती है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब अपने मेंबर की फेसबुक की आईडी बनानी है ना, सबसे पहले उसको कहना है कि देखो भाई, अपना नाम काइंडली रियल लिखना, इरफान लिख लो, इरफान खान लिख लो, मोहम्मद इरफान लिख लो, इरफान फरमान लिख लो, ठीक है? इरफान के आगे कुछ और लिख लो, मतलब रियल नेम लाज़मी आना चाहिए, आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? मतलब उल्ट-पुल्ट नाम नहीं, पापा की परी, क्वीन, किंग, बादशाह, तो इससे पता नहीं लगना। देखो अब मेरा नाम है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे सर्च करना है, आप लोग क्या लिखोगे? मोहम्मद इरफान, सर इरफान, कुछ भी लिख सकते हो, तो वहाँ पर शायद आपको मैं मिल जाऊँ। लेकिन अब मैंने लिखा ही उसपे शानी ब्रो है, मेरा निकनेम वो है, तो आप मुझे बताओगे आप लोग कैसे ढूँढोगे मुझे? नहीं ढूँढ सकोगे, ठीक है? तो अपनी जो पहचान होती है वो रियल नेम से करवाया करो, ठीक है? पहले मेंबर को ये बताया करो। सेकंड चीज़ है कि जब वो आईडी बना रहा हो ना, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उसे कहना कि अपनी जो डेट है ना, देखो चाहे आप 14 साल के हो, 16 साल के हो, लेकिन अपनी जो डेट है ना, काइंडली 20 साल से ज़्यादा लिखना। 20 कर लो, 21 कर लो, 22, लेकिन कोशिश करो कि 22 से ज़्यादा हो। देखो इससे आपने बड़े तो नहीं हो जाना, ना तो फेसबुक ने आपके घर आ जाना है। आपने क्या किया कि आपका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? या कुछ और करते हैं, आपको चेकआउट करते हैं कि आपने गलत क्यों बताया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती है, आप पूरा कर दिया करो। तो आपने अपने मेंबर को क्या कहना है, या दूसरे जो भी सुन रहे हैं ये वीडियो, आपने अपनी एज जो है ना वो 20 से 22 साल प्लस रखनी है, देन नहीं आपको ये जो फेसबुक का ऑप्शन है ना, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है? कुछ मेंबर्स कहते हैं कि सर मुझे ये दिखाई नहीं देता, शो नहीं होता। असल में ना आपकी एज छोटी होती है, और जब एज छोटी होती है ना, तो आपको पता होगा शायद कानून चला था एक, कि 18 साल से कम बच्चे को बाइक चलाने नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है? और 2 से ज़्यादा सवारियाँ नहीं होंगी, मतलब ये सारे चले थे। लेकिन अब तो छोटे-छोटे बच्चे जिनकी टाँगें भी नहीं लग रही होती, वो भी भगा रहे होते हैं, ठीक है? तो ये कि किस वजह देखा जाता है कि बच्चे हाईवे पे निकलते हैं, बच्चे रोड पे निकलते हैं, वो कहीं ठोक ना दें या कहीं ठुक ना जाएँ खुद, तो नुकसान ना हो। क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर जो डेथ हो रही है ना, वो एक्सीडेंट से ज़्यादातर होती है, बीमारी से कम होती है, डेथ से ज़्यादा होती है। जो यूथ हमारी होती है, वो उल्टे काम करते हैं, व्हीलिंग करते हैं और ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्होंने कानून निकाला था। सेम ऐसे ही कि ताकि वो जो बच्चा छोटा है, वो उसकी एक तो हाइट भी अच्छी हो जाएगी, फिर वो थोड़ा समझदार भी होगा, तब रोड पे निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 8 साल से पहले आपको पता है कि जवान होता है बंदा, वो खून गर्म होता है, तो वो दौड़ने की एक-दूसरे से शर्त लगाते हैं, कौन तेज़ बजाता है, तो वो बड़ा मसला बनता है, आप समझ रहे होंगे। सेम ऐसे ही कि जब आपकी एज छोटी होगी ना, तो वो ना कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को हम मोबाइल नहीं चलाने, मिसाल के तौर पर आपके घर वाले तो आपको दे देते हैं, अब तो छोटे-छोटे बच्चे इतना सर्च करते हैं मोटू पतलू लगा दें, ठीक है? मोटू पतलू देखते रहते हैं, खुद ही लगे रहते हैं। तो ये कि इसी वजह से जो है ना वो एज कम होती है ना, तो वो आपको ये ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि देखो ना 18 साल, 20 साल, 14 साल के बच्चे का यहाँ पर क्या काम है? वो मोबाइल थोड़ी बेचने आएगा या सेल परचेज़ करने आएगा। उसको पता है कि फ्रॉड ना हो जाए बच्चे के साथ कहीं ना, तो ये चीज़ है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट है फेसबुक की। आपने क्या करना है कि उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, तो 20 से 22 साल एज प्लस लिखिएगा, ठीक है? ताकि आपका फेसबुक का जो ऑप्शन जिसका नहीं आ रहा, वो फेसबुक का ऑप्शन आना शुरू हो जाए, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर फेसबुक की आईडी, मतलब सॉरी, ये मार्केट प्लेस शो हो रही होती है, लेकिन इसके ऊपर ना क्लिक कर रहे होते हैं ना, इसमें ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो मार्केट प्लेस लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर ना टच करता हूँ, ये तो ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको ना टच करता रहता हूँ, तो ये ना ब्लिंक करेगी, ठीक है? ये ब्लिंक करेगी, लेकिन ये ओपन नहीं होगी। इसकी क्या वजूहत है? आपने अपना क्या करना है कि अपनी जो पासवर्ड है ना फेसबुक का, उसको एक बार लॉग आउट करके या फॉरगेट करके ना अपना अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, तो आपका जो ये इश्यू है ना, ये ब्लिंक करना, और ये कभी-कभी तो नेट का इश्यू होता है ना, तो वो तो एक अलग चीज़ है। आजकल नेट का बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, मौसम खराब है, वैसे भी हमारी हुकूमत के भी मौसम खराब है।
तो इसकी वजह से ना वो बिलिंग करता है, ओपन नहीं करता, तो ये इश्यू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और भी सुन ले न्यू मेंबर कि आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी न्यू आईडी होगी ना, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या करना है कि ज्यादा से अगर आप लोग मार्केट प्लेस यूज करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा, देखो पोस्टिंग, शेयरिंग, ग्रुप ज्वाइन करना, रिक्वेस्ट भेजना, कमेंट्स करना, ये कभी भी नहीं छोड़ना। ये नहीं कि भाई इसके ऊपर ही चढ़ जाओ, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपकी फेसबुक की आईडी डेड हो जाएगी तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, बाद में उसमें सेट नहीं होना, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा अगर उसको किसी नशे की लत लग गई तो उसको दोबारा से नॉर्मल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि हमारी फेसबुक जो है ना, ये मार्केट बेसिस का बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक को कंसिस्टेंसी से डेली बेस पर यूज करना है, ठीक है। टाइमिंग्स आप लोगों को बताई गई हैं। तो आपने मार्केट बेस को ऐसे जो है ना, अगर आप मार्केट बेस को ज्यादा यूज करना चाहते हो, अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हो, ठीक है। देखो कुछ दिन पहले आपको शायद रिस्पॉन्स ना मिले, 10 दिन 15 दिन, हो सकता है कि महीना ना मिले। आपने को क्या करना है, आपने इस पे काम करते रहना है, फिर सॉरी मार्केट प्लेस पर आपने काम करते रहना है। एक सुबह के टाइम, एक शाम को सोते वक्त, 2 लिसनिंग करनी है, 2 पोस्टिंग करनी है, बस इनफ है, काफी है, ठीक है। ग्रुप ज्यादा ज्वाइन करो, बाय एंड सेलिंग कराची, बाय एंड सेलिंग फैसलाबाद, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन करो जो कि आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये कुछ चंद चीजें थी, आई होप कि आपको ये मार्केट प्लेस के हवाले से चीजें पता लग रही होंगी। और हाँ, जिसकी बंदे की न्यू आईडी है, कोशिश करे कि वो मार्केट प्लेस थोड़ा सा लेट यूज करे। अगर ट्राई करो, अगर आपकी जो पोस्ट है अप्रूवल होती है, आपकी आईडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप लोग जो है ना वो कर लो यूज। अगर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कह रहा है, कुछ कहते हैं कि आपकी आईडी भाई नहीं है, अभी अभी आप नए हो, आपके फ्रेंड्स इतने कम है, आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए, इस वजह से आप इसको नहीं कर सकते हो, आप कंटिन्यू उसको बात, चंद चीजों का आपने ख्याल करना। अब हमारी पोस्टिंग में एक तो टाइम, एक ही टाइम लगना था, 1 से 2 मिनट लगने, मैंने आपको जल्द से जल्द पोस्टिंग बता देनी है। ये इतने थोड़ा सा लंबा बताने का मकसद ये था कि आपको हर चीज इसके अबाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो बेसिकली सेशन है वो सारा का मार्केट बेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ तक क्या आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि सीखते हैं कि पोस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपने जब इस पे क्लिक करोगे तो सिंपली सेल पे आ जाना है। सेल पर आप क्लिक करोगे तो हम बेचने जा रहे हैं। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपका कोई आइटम है, मतलब कि ग्लोसरी है, कोई और, मतलब समझ रहे हो गया आप, ठीक है। व्हीकल्स है, मतलब कि कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है। और नीचे के होम फॉर रेंट है, मतलब घर वगैरह, आप रियल एस्टेट का काम करते हो, तो आप यहाँ में से क्या बेचने लगे हो। हम आइटम्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आइटम्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब कुछ मेंबर्स कह रहे थे ब्रांड का ऑप्शन आ रहा है, ब्रांड का ऑप्शन जा चुका है, ठीक है। क्यों जा चुका है कि वो ना थोड़ी सी अपडेट आई थी, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। मैंने अपनी तीनों आईडी पे देखा है, पहले मेरा भी आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आए तो मुझे फिर उसका ना, इसको ब्रांड पर क्लिक करके ना उसका इंटरफेस का स्क्रीनशॉट मुझे दीजिएगा, फिर मैं आपको उसका जो है ना आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पोस्टिंग कैसे करेंगे ये सीखो। सबसे पहले आप लोगों ने ऐड फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि आप 10 पिक्चर्स यूज कर सकते हो, लेकिन हम एक ही पिक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा काम आता है टाइटल का। देखो हर चीज का टाइटल होता है, मिसाल के तौर पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है मैंने, ये वाली मैं करूंगा कि हाउ टू यूज मार्केट प्लेस, ठीक है, फॉर लीड जनरेशन, ठीक है। या उर्दू में ज्यादा लिखता हूँ ताकि मेरे मेंबर्स को पढ़ने में आसानी हो, लोगों को सर्च ज्यादा उर्दू में करते हैं। मैं लिखूंगा कि हम मार्केट प्लेस को कैसे यूज कर सकते हैं, उससे कैसे ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, इस तरह का टाइटल लिखूंगा। अब मुझे बताओ कि मैंने टाइटल ही नहीं लिखा तो मेरी वीडियो ढूंढ लोगे, ठीक है। क्या किसी टाइटल के बगैर आप किसी चीज का नाम है, अब आप लोग आईफोन लेने गए हो, अब आपका आईफोन का नाम ही नहीं पता, आप लोग जहाँ पे खड़े हो जाओगे, कहोगे भाई वो जिसका कैमरा कमाल का ना वो दे दो मुझे, जो लाखों में होता है। अब इतने सारे मोबाइल है, कैमरे भी है, लाखों में भी है, तो एक टाइटल होता है, सेम इसका भी आप लोगों ने टाइटल लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है कैटेगरी। कैटेगरी होती है जिस तरह की हर तरह की कैटेगरी होती है कि आपकी अनुसार के तौर पर आप स्टडी कर रहे हो, एक कैटेगरी एफए की है, एक आईसीएस की है, आईकॉम की है, ठीक है, आईटी की है। तो इस तरह की हर बंदे की हर चीज की एक कैटेगरी होती है, अच्छी है वो सारी चीजें आपको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन, इस बंदे की हालत कैसी है, इस चीज की हालत कैसी है, इस आइटम की हालत कैसी। नीचे आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये होता है कि आप इसकी बायो लिखो, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। मिसाल के तौर पर मैंने मोटरसाइकिल बेचनी, मैं कहता हूँ मेरे पास 70 है, ये इतने मॉडल है, ये मेरे इतने नाम है, इसका कलर इस तरह का है, ठीक है, इतना मॉडल है, ये मैं इतनी फाइनल की दूंगा, ठीक है, इसका ये वर्क हुआ है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये बहुत अच्छी चलती है, 1 मिनट में 1 लीटर में इतने किलोमीटर 1 किलोमीटर करती है, ठीक है। तो ये सारी मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख देना, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज हो प्राइस भी है, और आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है
वो लोकेशन आती है, ठीक है। तो बस इतना ही काम है, बाकी नीचे कोई भी आप लोग देख सकते हो क्योंकि ब्रांड श्रांड कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने सभी आईडी पे चेक कर ली। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। सबसे पहले पिक्चर लगाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अगर आपके पास पिक्चर्स हैं तो आप लोग लगा लो, अगर नहीं है आप लोग अपने अपलाइन से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स कुछ लेकर रखे होंगे, मैं उसको लगा लेता हूँ। अब ये देखो, ये स्क्रीनशॉट मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, तो इसको मैं जो है ना वो लगा लेता हूँ। एक बार क्लिक किया, ऊपर बैटरी के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब ये पिक्चर लग चुकी। एक चीज इंपॉर्टेंट सुन लें कि अगर यहाँ पर रेड का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर ये साइड के ना ये रेड हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो रेड हो जाए तो वो कह रहा था कि आपने पिक्चर ऑलरेडी पहले यूज कर सकते हो, इसको ना नहीं करो, बदलो इसको। आपने पिक्चर डेली बेस पर बदलनी है, सुबह जब पोस्टिंग करो तब बदलनी है, शाम को चेंज करो, पोस्टिंग करो तो सब आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। तो अगर इस तरह का नॉर्मल आए तो समझो कि आपकी पोस्ट, आपकी पिक्चर ठीक है। अगर रेड कलर का ऑप्शन दे तो आपने समझ जाना कि ये पिक्चर मैं पहले यूज कर चुका हूँ, अब वो फेसबुक दोबारा इसको लगाने नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके, टाइटल लिखते हैं। टाइटल में हमने क्या लिखना है? टाइटल मैं रिकमेंड करूंगा, कुछ टाइटल बताता हूँ, आप लोग सुन लो। सबसे नॉर्मल जो मैं खुद लगाता हूँ और आपको कहता हूँ आप ये भी लगाया करो, वो है इट्स अवेलेबल, ठीक है। वो आता है इट्स अवेलेबल। दूसरा आता है गोल्डन चांस। तीसरा आता है अप्लाई नाउ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये आप लोग इन तीनों में से कोई भी लगा लो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पर मैं सिंपली लिख लेता हूँ इट्स अवेलेबल, मैंने लिख लिया। अब कैटेगरी क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आ गई है कि आप इलेक्ट्रिशियन में बेच रहे हो तो क्या क्या बेच रहे हो, हॉबीज में है तो क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद ऊपर देख लो, फैमिली में हेल्थ है, और क्लोथिंग एक्सेसरीज में क्या आता है, ठीक है। और एंटरटेनमेंट में क्या आता है। तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी पे क्लिक किया और हम आप ना कैटेगरी भी चेंज करते रहा करो पिक्चर्स की तरह ना, कभी टूल कर लिया करो, कभी फर्नीचर हो, कभी गार्डन। तो आप लोग अभी के एलियन पर आते हैं, कंडीशन बना की आ गई है। आप लोग बताओ कैसी है आपकी। आपने सबसे पहले न्यू पर क्लिक कर लेना, ठीक है। न्यू पर क्लिक कर लेना है। नीचे अब आ गया ब्रांड, सुन लो ब्रांड आ चुका है। अब ब्रांड का क्या मतलब है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, हाँ। अब ब्रांड का मतलब क्या है कि ब्रांड का ये होता है, आप लोग लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं, ऑप्शनल चीज है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने क्या लगाया, अब मिसाल के तौर पर मैं बाइक बेच रहा हूँ, वो पूछ रहा है कि ब्रांड, ठीक है। या कपड़ा बेच लो, कपड़ा किस ब्रांड का, आप लोगों ने गुल अहमद का नाम सुना होगा, ठीक है। अब ये नाम है, गुल अहमद का ब्रांड है, ठीक है। अब मैं अगर कोई चीज बेच रहा हूँ, मिसाल के तौर पर गाड़ी है तो किस ब्रांड की है, ठीक है, किस कंपनी की है, वो आपने लिख देना होंडा की है, या क्या कहते हैं टोयोटा की है, या स्विफ्ट की है, जिसकी भी है, ठीक है। आप लोगों ने लिख लेना है। ये ऑप्शनल चीज है, अगर छोड़ दोगे कोई मसला नहीं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिख लेना है, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन सादा से लिखता हूँ कि मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। देन उसके बाद नीचे प्राइस आती है, प्राइस क्या लिखते हैं, जो ज्वाइनिंग रेट चल रहा हो, 3700 3800 आपने वहां पर लिख देना, मैं 3800 लिख देता हूँ। नीचे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन। लोकेशन भी आपने जब भी पोस्टिंग करनी है आपने लोकेशन अपनी चेंज करते रहना है। अब लोकेशन किस तरह चेंज करते हैं, इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर से अपनी लोकेशन अगर हो तो ऑन कर लो, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, ना ऑन करो, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर सर्च का बार का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने देखो अभी कराची पर सेट है, मैं लाहौर पे करना चाहता हूँ, मैं लाहौर लिखूंगा, नीचे ऑप्शन आ जाएगा लाहौर पंजाब, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने टच कर देना, ये देखो लाहौर पर पहुंच गया, लोकेशन लाहौर की सेट हो चुकी है। इससे क्या फायदा होगा, ये जो पोस्ट है ना, ये लाहौर वाले जितने भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम फेसबुक की आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अबाउट में पूछता है कि लिव, मतलब आप रहते गांव, तो हम लेते हैं कि हम रहते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। तो ये जितने भी लोगों ने लाहौर लिखा होगा ना, ये उनके सामने जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये पोस्टिंग जो है ना वो लाहौर वालों के सामने जाएगी, तो वो लोग हमसे राब्ता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम नीचे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब ये अप्लाई हो चुका है, लाहौर आ गया। अब हम सिंपली इसको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब कुछ मेंबर्स का ना ये प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा ये नहीं आता, जब आपकी आईडी थोड़ी सी ओल्ड हो जाएगी ना, तब आपको ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई जल्दी आना शुरू हो जाए तो अच्छी बात है। आपकी नई आईडी पे, मेरी एक आईडी जिसपे 150 फ्रेंड है, ठीक है, बहुत छोटी आईडी न्यू बनाई थी, उस पर ये ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि वो कह रहा है कि भाई आप ऑलरेडी मार्केट बेस पे तो लगा चुके हो, क्या इनमें से 20 ग्रुपों में आपके पास इजाजत है, लगाना चाहते हो तो लगा लो ताकि लीड और ज्यादा है। तो मैं सिंपली इनमें से 20 पहले वाले को टच कर लेता हूँ। आप लोगों ने ना कोशिश करनी कि अच्छे से ग्रुप देख लेने हैं। ये ग्रुप है, यहाँ पर जिसमें मेंबर ज्यादा हो, थोड़ा सा ग्रुप आपको एक्टिव दिखाई दे रहा है, उसको आपने टच कर लेना है, ठीक है। मैं सिंपली आपको समझाने के लिए
टच करता हूँ, नीचे पब्लिश पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखो पब्लिश होना शुरू हो गई है, देखो लोडिंग हो रही है। अभी एक्टिव हो जाएगी, आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हमारी लग रही है। ओके, अभी एक्टिव हो गई है। अभी अपना काम करना शुरू कर दिया, आपका काम हो गया है। अब आप इसको सिंपली छोड़ दो। अब मेंबर का ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको आंसर साथ-साथ देता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है ना, मुझे पता है कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आनी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब आपका मेंबर क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि सर अगर मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स आए, मुझे मिसाल के तौर पर लीड आ रही है या मैसेज आ रहा है, बंदा मैसेज किए जा रहा है, लेकिन मुझे कहाँ से पता लगेगा? अब ये देखो, ये तो लग गई है। अब ये देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये तो इस तरह है, तो मुझे क्या पता लगेगा कि किधर मैसेज आए हैं और मैं कैसे चेक करूँ? ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना वो कोशिश करनी है कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आदमी का, ठीक है? ये प्रोफाइल सी बनी हुई है, सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर आपको ये इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपके इनबॉक्स में बंदे आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं? 10। यहाँ पर अकाउंटिंग लिखी होगी, अगर यहाँ पर अकाउंटिंग ना आए तो समझो आपको रिस्पॉन्स, आपको लीड नहीं आई। अगर यहाँ पर लिखा हो 10 प्लस 9 8 5 6 7 तो समझो आपको लीड आई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लीड कौन सी होती है। लीड वो होती है जिसके सामने ये ब्लू सा एरो बना हो। अगर आप इसको देखो, मैं सबसे पहली वाली ना टच करता हूँ, सबसे पहली वाली, तो ये ब्लू वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, ये दिखना। एक मिनट है, ओके। अब मैं देखो, एक मिनट हेलो, ये देखो, अब इसका मतलब है कि मैंने इसको चेकआउट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया आपने इसको देख लिया है, तो अब आप जो है ना वो बस हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये जितनी भी लीड आई इसको आपने कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास आप लोगों ने अपना क्या करना है कि ये शॉर्ट लिंक आपने जनरेट कर लेना है, ठीक है। आपने अपने अपलाइन से या मुझे बता देना, मैं आप लोगों को जनरेट कर दूंगा, ठीक है। अपने अपलाइन को कहो पहले, सबसे पहले जाया करो। तो ये लिंक क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जिस बंदे का भी मैसेज ही आया ना ब्लू वाला, आपने यहाँ पर हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कुछ भी नहीं करना कि मैं बिजनेस दे रहा हूँ। सिंपली ये लिंक उठाया, कॉपी किया, सारे का सारा, नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी होनी चाहिए वाली। किसी को अगर ये डिस्क्रिप्शन चाहिए वो मेरे से ले सकता है, ठीक है। तो ये बस सिंपली इसको टच कर देना है। अब मैं नीचे वाले को देखता हूँ, ब्लू वाले को, इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ, सेंड कर देता हूँ। तो ओके, उससे नीचे वाले को पकड़ता हूँ, इसको भी पेस्ट करके सेंड कर देता हूँ। ये देखो सेंड होती जा रही है, ठीक है। अब ये बंदा जब भी ये लिंक पर क्लिक करेगा सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर झंझट की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो लीड सारी आई हुई है। तो अब ये तो मेरी एक छोटी आईडी है ना, दूसरी आईडी पर मैं बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं उनको डील करूँ, गाइड करूँ, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पोस्टिंग करनी है, इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना वो इसको इनबॉक्स में लोगों को करना है मैसेज, आपकी सीधी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। जब व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो वहां से आप उसको डील करना शुरू कर दो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है ना वो क्लियर होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो आप सब यहाँ वाइंड अप कर दें। तो बाकी ये जल्दी से मुझे आप लोग बता दो, जिन लोगों को क्लियर हो गया वो अपना हैंड रेज कर दे, हाथ पे क्लिक कर दो, एक में हैंड डाउन होने दें, और वहाँ यहाँ पर ना लिखा होगा ऊपर लोअर